दोस्तों नमस्कार। हम आपसे कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 से यहाँ की और भी जो परीक्षाएं जैसे आरओ की है 2023 में, हम ये उम्मीद करेंगे कि आरओ से ही ये व्यवस्था लागू हो जाए, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द परिणाम आए, आपके त्रुटि रहित परिणाम आए। इसकी व्यवस्था डिजिटलीकरण किया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में, जैसा कि आयोग के अध्यक्ष महोदय ने इंटरव्यू के टाइम कहा था कि आपकी कॉपियां जो हैं वो जची हुई आपको मिलेंगी, डिजिटल माध्यम में आप देख सकेंगे उसको, ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए। उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1988 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी, मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। अब अवरोधों को पार करना, एड्स प्रतिक्रिया को रूपांतरित करना। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 से 3 दिसंबर 1984 को दरअसल भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जहां यूनियन कार्बाइड कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसको एक त्रासदी के रूप में जाना जाता है। 2 दिसंबर को इसीलिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। थीम क्या है इस बार की? सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांगता समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। आपको बता दें कि 1983 से 1992 का जो दशक था, दिव्यांगजनों का दशक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस दशक के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा 1981 को दिव्यांगजनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कन्वेंशन, जो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन था, इस पर हस्ताक्षर 2007 में हुए थे। 2006 में इस कन्वेंशन को अपनाया गया था। हस्ताक्षर 2007 में न्यूयॉर्क में हुए थे। लागू ये 3 मई 2008 को हुआ था। भारत ने 1 अक्टूबर 2007 को इस कन्वेंशन को अपनाया था। इसके अलावा भारत में 1995 में दिव्यांगजनों से संबंधित एक्ट बना था, उनके अधिकारों से संबंधित, जिसको विकलांगजन अधिनियम 1995 कहा जाता था। इसके स्थान पे 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया, जहां दिव्यांगता की स्थिति को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। आपको बता दें, भारत ने एक्सेसिबिलिटी प्रदान करने के लिए दिव्यांगों के 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान शुरू किया था। 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना के द्वारा 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को हिंद महासागर में डुबो दिया गया था। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं, सॉइल डे के रूप में। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 2013 में इसको स्वीकार किया गया था। FAO ने ये प्रस्ताव रखा था। 2014 से इसको मनाने की शुरुआत हुई। इसकी थीम इस बार क्या है? स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ शहर, हेल्दी सॉयल एंड हेल्दी सिटी। विश्व मृदा सम्मेलन, आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स याद रखिएगा। विश्व मृदा सम्मेलन 2024 नवंबर 2024 में कब 19 से 22 नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब? नवंबर 2024 में। वहीं सॉइल्स 2025, ये एग्जाम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सम्मेलन 2025 8 मई 2025 को मलेशिया के पेनांग स्थित बर्टन वाटर पार्क में आयोजित किया गया था। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि होती है। 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो गया था। 1990 में भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। मन की बात का 128वां संस्करण 30 नवंबर 2025 को ये संस्करण मन की बात का प्रधानमंत्री ने इसको संचालन किया, इसका आयोजित किया। घोषणा इस दौरान प्रधानमंत्री ने करते हुए बताया कि भारत ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 357 मिलियन टन उत्पादन किया है, जो कि आज तक का सर्वोच्च उत्पादन रिकॉर्ड है, जो पिछले दशक से अर्थात पिछले 10 वर्षों में अगर देखा जाए तो 100 मिलियन टन
उत्पादन वृद्धि को दर्शाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन की भी चर्चा की, जिसका आयोजन 19 से 21 नवंबर 2025 के दौरान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। संचार साथी ऐप ये दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। हाल ही में काफ़ी विवादित रहा, क्योंकि सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया गया मोबाइल निर्माता कंपनियों को कि भारत में कोई भी मोबाइल बेचेंगे तो उसमें इंस्टॉल रहेगा पहले से ही संचार साथी ऐप। हालांकि बाद में विरोध होने पर सरकार ने इसको स्वैच्छिक कर दिया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली भारत का पहला जल सकारात्मक वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। मतलब जितना यहाँ पर जल का दोहन होता है, उससे ज़्यादा जल की आपूर्ति इस एयरपोर्ट पे हो रही है। तमाम स्मार्ट तरीकों से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है इस एयरपोर्ट पे। तो पहला भारत का जल सकारात्मक एयरपोर्ट कौन बना है? IGI, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली है वो। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिसंबर 2025 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा नक्शा व लैंडस्केप पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नक्शा की बात करें तो ये शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण प्लेटफॉर्म है, जिसको डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। रायसेन जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से फरवरी 2025 में इसको केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री भी जो वर्तमान में है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आरंभ किया गया था। GIRG ग्लोबल इंडेसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, इसका फुल फॉर्म है सुधारों और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक प्लेटफॉर्म। हाल ही में भारत सरकार द्वारा विश्व के 26 जो सूचकांक हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हैं, पर्यावरण से रिलेटेड हैं, लोकतंत्र से रिलेटेड हैं, प्रेस की स्वतंत्रता आदि सब इसमें आते हैं। उनमें कैसे भारत 26 सूचकांकों का इसमें चयन किया गया है, उनकी निगरानी ये करेगा GIRG, और उसमें कैसे सुधार किया जाए प्रदर्शन में भारत के, इस पर काम करेगा। नई दिल्ली 2 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कर सूचना विनिमय के 18वें सत्र का उद्घाटन किया गया। 18th ग्लोबल फोरम सेशन ऑन टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आयोजित हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में वित्त मंत्री ने उद्घाटन किया। सूडान जिसकी राजधानी खार्तूम है, एक अफ्रीकी देश है, रूस के साथ हाल ही में ऐतिहासिक समझौता किया, जिसके माध्यम से रूस को अफ्रीका में अपना पहला नौसैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति मिल गई। आपको बता दें कि ये जो नौसैन्य अड्डा होगा पोर्ट सूडान के पास, जो कि लाल सागर को स्वेज नहर से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है, यहाँ पर स्थापित होगा। असीम मुनीर औपचारिक रूप से पाकिस्तान का रक्षा प्रमुख नियुक्त हो गया, CDF नियुक्त हो गया। आपको पता है कुछ दिन पहले ही 27वें संविधान संशोधन के बाद, इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद इसी बात का इंतजार हो रहा था कि कब इसको इस पद पर बैठाया जाता है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। 4 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान नई दिल्ली भारत आए 23वें वार्षिक भारत रूस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इस दौरान आपको बताएं कि जो भी चीज़ें हुई हैं व्लादिमीर पुतिन और अर्थात रसिया और भारत के मध्य जो भी घटनाक्रम हुए हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे नेक्स्ट जो परीक्षा खबरी का संस्करण कल का होगा, अब इसको रेगुलर करेंगे तो उसमें हम सारी चीज़ों को लिखेंगे, बताएंगे आपको। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। ठीक है। रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के 352 छक्के लगाकर इन्होंने इतिहास रच दिया। 351 छक्कों का रिकॉर्ड पहले शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर के पास था, अब रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया वनडे में। विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरुष वर्ग में 26 वर्षीय स्वीडन के पोल वॉल्टर आर्मन डुप्लेटिस ने जीता, जिन्होंने 4 बार वैश्विक रिकॉर्ड तोड़ा है और अजय काफ़ी लंबे समय से हैं ये इस खेल में। महिला वर्ग में 26 वर्षीय अमेरिकी धावक मैकलॉगनिन लेवरोन जो 400 मीटर बाधा दौड़ में तमाम रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं, इन दोनों को मिला।
फीफा विश्व कप 2026 ड्रॉ मतलब ये इसका लॉन्चिंग संस्करण है, उद्घाटन संस्करण है, जो कि कैनेडी सेंटर वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ। आपको बता दें फीफा विश्व कप 11 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 के दौरान अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की सह मेजबानी में आयोजित हो रहा है और पहली बार है जब विश्व कप में 48 टीमें भाग लेंगी। इसके लिए 12 समूह बनाए गए हैं, प्रत्येक समूह में 4-4 देश रखे गए हैं। ये आयोजन कब हुआ ड्रॉ वाला? तो 5 दिसंबर 2025 को। इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया इस दौरान। अभ्यास एक्यूवेरिन, ऐसा कहा जा रहा है कि ये पुरस्कार स्थापित ही डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने के लिए किया गया है, क्योंकि नोबेल ने तो इनको दिया नहीं। अभ्यास एक्यूवेरिन 2025 2009 में ये अभ्यास शुरू हुआ था। भारत और मालदीव के मध्य वार्षिक रूप से आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आतंकवाद, उग्रवाद आदि जो है घटनाएं, उनसे निपटने के लिए इसको किया जाता है। 2 से 15 दिसंबर के दौरान तिरुवनंतपुरम केरल में यह आयोजित हुआ। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इस दौरान रूस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, रूस हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो भारत द्वारा शुरू किया गया है, 19वां सदस्य इसका कौन बन गया है? रसिया। बाकी चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 और मुख्य परीक्षा 2026 की एक साथ तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे समाधान और प्रतिज्ञा बैच से, फाउंडेशन कार्यक्रम से। ठीक इसके अलावा 2025 मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। 8 दिसंबर से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। कल ही हमने आपको बताया इस कार्यक्रम के बारे में, जिसमें फुल स्टडी मटेरियल, इसके अलावा मेंटरशिप, गाइडेंस, आपको आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग, ठीक है, और टेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। आप इसमें भाग लेने के लिए दोनों प्रोग्राम में हमारे 7905901018 पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।